अच्छा, कुछ याद है मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या था? हाँ सर, वो कुछ आपने बताया था कि हर एक एडिशनल यूनिट को बनाने में जो खर्चा आता है, एक हमने यूनिट बनाया, एक और बनाया, तो जो एक और बनाया उसमें जो खर्चा आया दैट इज कॉल्ड अवर मार्जिनल कॉस्ट। और फिर हमने जब चेक करा तो पता चला हमारा वेरिएबल कॉस्ट ही मार्जिनल कॉस्ट होता है। तो हम मार्जिनल कॉस्ट को कह सकते हैं कि वो क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, जबकि डेफिनेशन दोनों की अलग अलग है, लेकिन एक्चुअली में दोनों इक्वल होते हैं। ने 10,000 यूनिट बनाए उसकी कॉस्ट, फिर 10,000 एक बनाए उसकी कॉस्ट। तो एक यूनिट जो एक्स्ट्रा आप बना रहे हो उसकी इंक्रीमेंटल क्या कॉस्ट है, दैट इज अवर मार्जिनल कॉस्ट। ये बताओ, समझ आया? यानी कि मैं अगर मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन कहूं तो इसका मतलब होता है द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। देखो, इसका सिंपल मतलब है कि हमारी फिक्स कॉस्ट तो रही सेम। अब अगर मुझे कॉस्ट को कंट्रोल करना है या उस कॉस्ट को यूज करके मुझे कुछ वैल्यूज निकालनी है, तो वो कौन सी कॉस्ट होगी सर? वो मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट ही होगी, क्योंकि वही आउटपुट के हिसाब से चेंज होती है। आउटपुट बढ़ेगा तो बढ़ती है, आउटपुट कम होगा तो कम हो जाती है। अब जरा समझो कि हम इस वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट के रिलेशन को यूज करके कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कर सकते हैं। यानी कि कितनी कॉस्ट पे ब्रेक इवन हो जाएगा, कितनी सेल्स के लिए मुझे कितनी सेल्स पे कितना प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी सेल्स है, वो सब कुछ मैं किसकी मदद से निकाल पाऊंगा? मार्जिनल कॉस्ट की मदद से। यानी जब आप सेल्स में से क्या माइनस कर दोगे? वेरिएबल कॉस्ट, तो जो वैल्यू आएगी उसको हम प्यार से क्या कहेंगे? कंट्रीब्यूशन। ठीक है, लिखो। कंट्रीब्यूशन का सिंपल मतलब होता है कि जब आप सेल में से क्या घटा दोगे? वेरिएबल कॉस्ट, तो जो आपको मिलेगा दैट इज योर कंट्रीब्यूशन। यानी कंट्रीब्यूशन का सिंपल मतलब हो गया कि अब इस कंट्रीब्यूशन से ही मुझे अपनी वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, और इतनी निकालनी है कि उसके बाद भी मैं कमाऊं, ताकि मैं क्या कमा सकूं? प्रॉफिट। बताओ, समझ आया? तो कंट्रीब्यूशन हम पर यूनिट भी निकाल सकते हैं और कंट्रीब्यूशन हम टोटल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो तो लिखो। टोटल बेसिस कैसे निकालते हैं सर? टोटल बेसिस में टोटल ले लो। सर कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दो, दैट इज योर कंट्रीब्यूशन। तो टोटल की बात करें तो हम लिखेंगे टोटल सेल्स माइनस टोटल परचेज, नहीं वेरिएबल कॉस्ट, हाँ, टोटल मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो ये निकल के आ जाएगा मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और पर यूनिट बेसिस निकालना हो तो सर बहुत सिंपल है, आप लिखोगे यहां पे पर यूनिट। अब मैं पर यूनिट की बात कर रहा हूं तो पर यूनिट में लूंगा और माइनस कर दूंगा क्या सर? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, लिख लो। और अगर टोटल कंट्रीब्यूशन अगर आपको यूनिट से निकालना हो तो एक यूनिट पे कितना कमाया मल्टीप्लाई बाय जितने यूनिट आपने बेचे। जैसे कि सेल्स गिवन है मुझे, मान लेते हैं 2 लाख की। ठीक है, और जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है वो टोटल है, मान लेते हैं 70,000 की। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? सर टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया आपका 30,000, सॉरी 1,30,000। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं सिंपल बात, ठीक है, मैं सिंपल ये पूछूं कि ये कंट्रीब्यूशन आपके सेल का, ये कंट्रीब्यूशन आपके सेल का कितना परसेंट है? अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि ये कंट्रीब्यूशन आपके सेल का कितना परसेंट है, तो क्या आप मुझे वो वैल्यू परसेंटेज में बता सकते हैं? सर बड़ा सिंपल है, कैसी बात कर रहे हो? देखो, कितना परसेंटेज निकालना सर बच्चों का काम है। हम अपनी परसेंटेज भी निकालते हैं स्कूल की, कॉलेज की। हम सिंपल कहते हैं कितने में से कितने आए, बताओ जरा। आए कितने, यानी कंट्रीब्यूशन कितना है? 1,30,000। और ये आया कितने में से? सर ये सेल पे आप कह रहे हो ना, तो 2 लाख की सेल पे, 2 लाख की सेल पे हमने कितना कंट्रीब्यूशन कमा लिया? 1,30,000। अब इसी को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया सर 1,30,000 डिवाइड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ये होता है सर 65%। ये क्या हो गया? 65%। तो पीवी रेशो, इसका मतलब ये हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मुझे कहता है कि मेरी कंपनी की पीवी रेशो, मेरी कंपनी की पीवी रेशो जो है 65% है, तो इसका मतलब सर ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसकी सेल जो है, उसकी सेल अगर 100 रुपए है, तो उस पे कितना कंट्रीब्यूशन कमाया उसने?
सर उस पे उसने कंट्रीब्यूशन कमाया 65 रुपए 65। तो अगर आप मुझे सेल दे दो, जैसे हमारे केस में सेल कितनी है 2 लाख, और इस 2 लाख को अगर मैं इस पे अप्लाई कर दूं, तो मल्टीप्लाई करो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 65%, तो कितना आता है सर ये आ गया 1,30,000। तो सर ये तो मैथमेटिक्स से आप करोगे तो यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। यानी पीवी रेशियो ये बताता है कि सेल पे कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन आप कमा रहे हो, दैट इज योर पीवी रेशियो गिवन। अगर कंट्रीब्यूशन और सेल गिवन है तो उस केस में भी दो बनेंगे बेसिस, मतलब सर इसको हम पर यूनिट के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो मैं यहां लिखूंगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा सेल्स पर यूनिट इंटू 100। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये बताओ समझ आया? यानी कि पीवी रेशियो में पर यूनिट के हिसाब से भी निकाल सकता हूं और टोटल के हिसाब से भी, और दोनों सेम रहेंगी। ठीक है, यानी एक से ज्यादा साल के लिए कभी कभी डेटा गिवन होता है हमें, तो वहां पे हम क्या कैसे निकालते हैं, लिखो कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट। कभी कभी क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन गिवन नहीं होता तो हम प्रॉफिट से भी निकाल लेते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय चेंज इन कंट्रीब्यूशन या सेल्स डिवाइडेड बाय प्रॉफिट, सॉरी कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। लिखो इसमें कंट्रीब्यूशन में जब वेरिएबल कॉस्ट ऐड करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, सेल के, क्योंकि सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन है। तो अगर मैं इस रिलेशन को अपनाऊं तो इसका मतलब जितना परसेंट मेरा कंट्रीब्यूशन है, अगर मैं उसको 100 में से माइनस कर दूं तो बाकी बचा हुआ क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। बाकी बचा हुआ क्या है, वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज। यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो मैं ये कहूंगा कि सर वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज कैसे निकलेगी, ये निकलेगी मेरी वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है, एंड 100% माइनस पीवी रेशियो, ये भी क्या आ जाएगी मेरी वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज। ठीक है, और ये भी मैं कह सकता हूं कि पीवी रेशियो किसके बराबर आएगी, 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज। एनालिसिस एंड सेल्स एट डिजायर्ड प्रॉफिट। ठीक है, चलो पहले लिखो इसको। ब्रेक इवन पॉइंट कुछ नहीं है, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है आपने इतना सामान बेचा कि जहां जाके आपने अपनी सारी कॉस्ट रिकवर कर ली। क्या कह रहा हूं मैं, दोबारा सुनो। इतना सामान बेचा कि आपने उस सेल्स पे अपनी सारी कॉस्ट रिकवर कर ली। और मार्जिनल कॉस्टिंग में ही, मार्जिनल कॉस्टिंग में हम कॉस्ट को दो ही हिस्से में बांटते हैं, एक तो वेरिएबल कॉस्ट यानी मार्जिनल कॉस्ट, और दूसरा फिक्स कॉस्ट। इतना सामान बेचो कि आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट कवर कर लो और साथ साथ क्या कवर कर लो, फिक्स कॉस्ट। तो आपका प्रॉफिट कितना आएगा, जीरो। प्रॉफिट कितना आया, जीरो। दैट इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, अब इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स में क्या होता है, लिखो इतना सामान बेचो कि जिससे आपके वेरिएबल खर्चे भी निकल जाए और फिक्स खर्चे भी निकल जाए। पहले तो देखो, सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस जो है 150 रुपए, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट हटा देंगे कितनी, 80। तो पर यूनिट हम कितना कमाएंगे, सर पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कमाएंगे हम 70। ठीक है, क्योंकि मैं यहां पर यूनिट आराम से कर सकता हूं, क्योंकि सर वेरिएबल कॉस्ट मेरी डायरेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रोडक्शन के ऊपर। तो कंट्रीब्यूशन 70 रुपए एक यूनिट पे कमाऊंगा, 2 यूनिट बेचूंगा तो 140, 3 यूनिट बेचूंगा तो 210। तो 70 रुपए तो मुझे एक यूनिट पे कमाना ही कमाना है, एक यूनिट पे कमाना ही कमाना है। तो मैं कहूंगा लेट नंबर ऑफ यूनिट्स, मैं कहता हूं कि मान लेते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे एक्स, कि एक्स यूनिट में क्या करूंगा, बना के बेचूंगा, इन ऑर्डर टू रिकवर फिक्स कॉस्ट। यानी कि इस 70 में, इस 70 जो मैं कमा रहा हूं, मैं वेरिएबल कॉस्ट तो पहले ही रिकवर कर चुका हूं। अब मुझे क्या रिकवर करनी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी फिक्स कॉस्ट। मेरी बात समझ आई? क्योंकि सर वेरिएबल कॉस्ट तो सारी कॉस्ट हो गई, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, जितनी भी मेरी वेरिएबल कॉस्ट है सब रिकवर हो गई है। यानी 150 बेचूंगा, 180 रुपए उनको दूंगा, 70 मेरे पास बचेंगे। अब इस 70 में, इस 70 से मुझे क्या करना है, मुझे अपनी फिक्स कॉस्ट को रिकवर करनी है, और मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 70 रुपए। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा सर देखो 70 रुपए कमा रहा हूं और कितने यूनिट होंगे, एक्स। तो 70 अगर एक्स यूनिट पे है तो कितने हो गए, 70x। और उससे मुझे क्या रिकवर करना है, 70,000, क्योंकि मुझे 70,000 ही तो कमाने हैं।
बात समझो, इतने यूनिट बेचने हैं कि 70 रुपए के हिसाब से कमाता जाऊं कि 70,000 पूरे हो जाएं, क्योंकि यही आपने कहा है कि भी जीरो पे आना है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो क्या हो गया एक्स, सर एक्स हो गया 70,000 डिवाइडेड बाय 70, ये हो गया सर 10,000 यूनिट। लो बताओ ये समझ आया या नहीं आया? इसी को उन्होंने क्या बना दिया, फॉर्मूला बना दिया। क्या फॉर्मूला बना दिया? उसने कहा एक्स, एक्स क्या है सर? एक्स है मेरा यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो एक्स है मेरा सर ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स, इक्वल टू ये 70,000 क्या थी सर? ये 70,000 थी मेरी फिक्स्ड कॉस्ट, और ये 70 क्या है? ये 70 है सर मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये उन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया। मुझे बताओ क्या ये कोई फॉर्मूला है या सिंपल लॉजिकल है कि भैया आपको इतने पैसे कमाने हैं, आपको अगर इतने पैसे कमाने हैं, कितने कमाने हैं सर? 70,000 रुपए कमाने हैं। तो 70 करके अगर आप कमाते हो तो कितने यूनिट पे जाके, कितने यूनिट पे, ये गलत हो गया, 10,000 नहीं 1,000 यूनिट होगा, कितने यूनिट पे जाके ये 70,000 बन जाएंगे सर? 1,000 यूनिट बेचूंगा, 70 रुपए कमाऊंगा, 1,000 यूनिट बेचूंगा, एक यूनिट पे 70 रुपए कमाऊंगा, तो 70,000 हो जाएंगे, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। ये क्या था? ये वाला इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स था। अब यहां पे क्या होगा? ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स रुपीज, यानी यहां पे ये पूछे, पहले वाले में ये था कितने यूनिट बेचे कि प्रॉफिट जीरो आ जाए, या कितने यूनिट बेचे कि कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट के इक्वल आ जाए, या मतलब तीनों बातें सेम है। तीसरी बात कि सर कितने यूनिट बेचे कि कंट्रीब्यूशन या वेरिएबल कॉस्ट भी चार्ज हो जाए पूरी, और उसके साथ साथ मेरी फिक्स कॉस्ट भी पूरी चार्ज हो जाए, और हाथ में बचे जीरो, कुछ भी नहीं, शून्य। किसको रिकवर करना है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, चल तो सबसे पहले आप पीवी रेशो निकालो। पीवी रेशो क्या होती है सर? कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज होती है पीवी रेशो अपॉन, मतलब किसके लिए? सेल्स के लिए। सर बड़ी ही आसान बात है, ये लिख लिया या नहीं लिखा? मेरे साथ साथ लिख रहे हो ना? लिखो। हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की अगर हम बात करें तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा हमारा, सेल्स कितनी है हमारी सर? सेलिंग प्राइस है हमारा 80 रुपए, माइनस वेरिएबल कॉस्ट है 30 रुपए, यानी कि मैं कितना कमा लूंगा सर? मैं कमा लूंगा 50 रुपए पर यूनिट। कितना कमा लूंगा? कंट्रीब्यूशन कमा लूंगा 50 रुपए पर यूनिट। अब पीवी रेशो की बात करें तो पीवी रेशो क्या कहती है? कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज किस पे? सेल पे। बताओ कितना कमा रहा हूं? 50 रुपए। सेल प्राइस कितना है? 80 रुपए इंटू 100, यानी कि 80 का कितना परसेंट 50 हो जाएगा सर? 80 का 62.5 50 हो जाएगा, 62.50%। लो ये पीवी रेशो आ गया। अब मुझे क्या निकालना है सर? मुझे निकालना है कितनी सेल करूं इन टर्म्स ऑफ यूनिट, इन टर्म्स ऑफ यूनिट, इन टर्म्स ऑफ यूनिट कितना सामान बेचूं कि मैं वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर कर लूं एज वेल एज फिक्स कॉस्ट को भी रिकवर कर लूं। तो कैसे निकालूंगा सर? बड़ा सिंपल है ना, देखो ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। बताओ कितने पैसे रिकवर करने हैं फिक्स कॉस्ट के? सर हमें करने हैं 94,000 रिकवर करने हैं, और कितने रुपए एक एक कितना कमाना है सर? 50 रुपए से रिकवर करने हैं, क्योंकि इस 50 में मैं वेरिएबल कॉस्ट तो पहले ही रिकवर कर चुका। हाँ डिवाइड बाय 50। तो सर आपको बेचने पड़ेंगे 1880 यूनिट, 1880 यूनिट्स। ठीक है, ताकि ताकि आप क्या कर लो, आपका वेरिएबल कॉस्ट रिकवर होने के बाद आपका कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाए। ठीक है, चाहे तो चेक करके देख लो इस 50 को, क्योंकि कंट्रीब्यूशन कितना कमा रहा हूं? 50, और कितने यूनिट कमाऊंगा? 1880 पे कमाऊंगा, तो 1880 इंटू 50 कितना हो गया? 94,000। सर डिवाइड भी तो 50 से करा है, मल्टीप्लाई भी 50 से करोगे तो वही आएगा, इसमें इतनी कौन सी मुश्किल चीज है? अच्छा, अगर मैं कहूं कि ब्रेक इवन पॉइंट मुझे सेल्स वैल्यू में बता दो, तो आप क्या कहोगे? सर सिंपल है ना, देखो 1880 यूनिट आप बेचोगे, और एक यूनिट कितने का बेचोगे? एक यूनिट का प्राइस बता रखा था, हाँ सर 80 रुपए का। तो ये हो गया सर, मल्टीप्लाई करना है,
1,50,400 की सेल आप करोगे। ये बताओ बात समझ आई या नहीं आई? और अगर मैं इसको पीवी रेशियो से निकालना चाहूं, ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज या सेल्स वैल्यू, तो मैं क्या कहूंगा, कितनी फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी है डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो यानी 62.50 परसेंटेज करके देख लो। 94,000 डिवाइड बाय 62.5% कितना आ रहा है? ठीक है सर, मतलब ये तो सेम ही आ रहा है। हाँ, सेल्स यूनिट्स एट डिजायर्ड प्रॉफिट। मतलब क्या है सर? मतलब इसका सिंपल है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मुझे प्रॉफिट कमाना है 1,00,000 रुपए, मुझे प्रॉफिट कमाना है 1,00,000 रुपए, तो मैं कितने यूनिट बेचूं, मैं कितने यूनिट बेचूं कि मेरा प्रॉफिट कितना आ जाए? 1,00,000 रुपए। दिस मीन्स द सेल्स यूनिट और सेल्स वैल्यू वेयर वी कैन अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। एग्जांपल, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹90। ठीक है, चल। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹45। इसका मतलब सर, इसका मतलब 50% हो गया ना, 50% वेरिएबल कॉस्ट, 50% कॉन्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही। अच्छा, कंपनी wants to earn ₹1,80,000 after charging fixed cost of ₹98,000। यानी सेलिंग प्राइस है 90 रुपए। अब देखो जरा, आप हो चार्टेड अकाउंटेंट जी, तो चार्टेड अकाउंटेंट जी, चार्टेड अकाउंटेंट मेरे भाइयों मेरी बहनों, यहां देखिए कि आपके पास मैं एज ए मैनेजर आता हूं और मैं कहता हूं अच्छा आपने सीए करी है, फर्स्ट अटेम्प्ट में करी है, क्या बात है यार, तो बड़े मतलब पढ़ने वाले लोग हो, और अच्छा सुनील सर से क्लास ली है, फिर तो आपको बहुत अच्छा आता होगा। ठीक है, चल। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि 90 रुपए का सामान बेच रहे हैं, 45 रुपए का वेरिएबल, 45 का वेरिएबल कॉस्ट है, यानी हर एक यूनिट पे 90 रुपए आएंगे और 45 जेब से चले जाएंगे मटेरियल, लेबर या वेरिएबल कॉस्ट के लिए। तो नेट जेब में बचेगा 45,000 रुपए। उसके बाद मेरी फिक्स कॉस्ट है 98,000 की, और मुझे उस पे कमाने हैं 1,80,000 सारे खर्चे इंक्लूडिंग फिक्स कॉस्ट निकालने के बाद। तो कैसे करूंगा चार्टेड अकाउंटेंट जी, मुझे बताइए कितने यूनिट बेचूं कि मैं कितने कमा सकूं? 1,80,000 रुपए। तो हम ये कहेंगे, अच्छा लेट द सॉल्यूशन नंबर ऑफ यूनिट्स टू अर्न ₹1,80,000 इक्वल टू एक्स। बिल्कुल ठीक। तो मेरी सेल्स कितनी हो गई सर? सेल्स मतलब आपकी हो गई, एक्स यूनिट बेचोगे 90 के हिसाब से, तो कितने हो जाएंगे? 90x। ठीक है, या फिर मैं सीधा कंट्रीब्यूशन की बात करूं ना, सेल की बात क्यों करूं, तो मैं सीधा कहूंगा सर कि मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? सर कंट्रीब्यूशन आपका निकलेगा 90 रुपए माइनस 45 रुपए चले जाएंगे हर एक यूनिट पे। तो कितने यूनिट बेचे मैंने? एक्स यूनिट बेचे, तो मेरी कंट्रीब्यूशन कितनी आ गई टोटल? 45x। भाई 90 में से 45 तो मैंने दे दिए, कितने जेब में आ रहे हैं? 45। एक यूनिट पे 45, तो x यूनिट पे 45x। अच्छा, अब मुझे कमाना कितना है सर? प्रॉफिट कैसे निकलता है? कंट्रीब्यूशन से अगर मैं निकालूं, तो जब मैं कंट्रीब्यूशन में से यानी टोटल कंट्रीब्यूशन में से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूंगा, टोटल कंट्रीब्यूशन में से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूंगा, तो क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट। इस इक्वेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, प्रॉफिट कितना है? 1,80,000। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना निकला है? 45x। टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? 1,00,000, सॉरी 98,000। हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 98,000 प्लस 45x, सॉरी 45x नहीं, प्लस 98,000, क्योंकि ये माइनस है वहां जाके प्लस हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 45, ये आ गया x। अब इस बात को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूं, इसी बात को मैं शॉर्टकट तरीके से लिखना चाहूं, तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा सर ये 1,80,000 क्या है? सर ये 1,80,000 है मेरी डिजायर्ड प्रॉफिट, ये 1,80,000 है मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट, प्लस ये 98,000 क्या है? सर ये 98,000 है मेरी फिक्स्ड कॉस्ट, मेरी फिक्स्ड कॉस्ट, डिवाइडेड बाय ये 45 क्या है? ये 45 है सर मेरा क्या? कंट्रीब्यूशन
पर यूनिट। लो, तो इसको हमने क्या बना दिया, एक फॉर्मूला बना दिया। ये फॉर्मूला किस चीज का है, ये फॉर्मूला है सर सेल्स यूनिट, ये फॉर्मूला है मेरा सेल्स यूनिट टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। लो, ये फॉर्मूला बना दिया। क्या ये फॉर्मूला है, बताओ क्या ये फॉर्मूला है? आप जरा बात समझो मेरी, देखो बड़ा सिंपल है, इसको लॉजिकली समझो। मैंने आपको कहा कि भाई वेरिएबल कॉस्ट निकालने के बाद जो बचता है कंट्रीब्यूशन है पर यूनिट, उसी कंट्रीब्यूशन से तो मुझे क्या कमाना है, फिक्स कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट तक अगर मैं कमा लेता हूं तो ब्रेक इवन, यानी कि ये हिस्सा क्या हो गया, ब्रेक इवन। अब मुझे डिजायर्ड प्रॉफिट पे जाना है, दैट मींस आई हैव टू अर्न फिक्स कॉस्ट एज वेल एज द डिजायर्ड प्रॉफिट दैट कंपनी वांट्स। तो उसने कहा फिक्स कॉस्ट तो रिकवर करो ही करो, उसके साथ साथ इतना और कमाना है। तो यानी अगर मैं जरा समझो मेरी बात, इतने हिस्से पे जाता हूं तो मेरा कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट बराबर हो गया, क्यों, क्योंकि ब्रेक इवन हो गया। अब मुझे फिक्स कॉस्ट तो मेरी रिकवर हो गई सारी, उससे ज्यादा कमाना है तो भैया जितना कमाना है वो उसमें जोड़ दो, बात खत्म। कोई फॉर्मूला है ये, बताओ। फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। अब नीचे मुझे क्या लिखना है, किससे रिकवर करना है इसको, कंट्रीब्यूशन से। लेकिन मैं अगर यहां पे पीवी रेशियो लिख दूं तो क्या आ जाएगा ये, बताओ जरा। अगर मैं यहां पीवी रेशियो लिख दूं तो क्या आ जाएगा ये, सर ये मेरा सेल्स ही आएगी, लेकिन अब ये सेल्स वैल्यू बन जाएगी। क्या बन जाएगी, सेल्स वैल्यू। तो ये आ जाएगा सर मेरा सेल्स वैल्यू एट डिजायर्ड प्रॉफिट। कह रहे हैं कि MNP लिमिटेड सोल्ड 2,75,000 यूनिट्स ऑफ इस प्रोडक्ट एट ₹37.50, यानी कि MNP लिमिटेड ने 2,75,000 यूनिट बेच दिए और सेलिंग प्राइस बता रहा है 37.50। वेरिएबल कॉस्ट भी बता दी उसने आपको ₹17.50 की। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जिसमें से ₹14 है और सेलिंग कॉस्ट जिसमें से ₹3.5 है। ठीक है, तो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट से मतलब है। फिर कह रहा है कि फिक्स कॉस्ट आर इनकर्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर, मतलब हर महीने सेम फिक्स कॉस्ट होती है, जिसकी वजह से साल भर की जो फिक्स कॉस्ट है वो ₹3.5 लाख बन जाती है, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, यानी इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। फिर कह रहा है देर इज नो बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंटरी, कंप्यूट ब्रेक इवन सेल्स लेवल क्वांटिटी। ब्रेक इवन सेल्स लेवल क्वांटिटी पूछ रहा है, मतलब यूनिट पूछ रहा है। साथ में कह रहा है कि कैश ब्रेक इवन पॉइंट भी बता दो। तो सर ये कैश ब्रेक इवन पॉइंट तो आपने नहीं बताया, कोई नहीं अभी बता देता हूँ। आओ सबसे पहले क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। टर्म्स ऑफ सेल्स क्वांटिटी, तो ब्रेक इवन किसको रिकवर करना है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करना है। और किससे रिकवर करना है, सर मुझे रिकवर करना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। यही मेरा ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स होता है, बिल्कुल ठीक। तो आप मुझे बता दो कि मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलता है। सर कंट्रीब्यूशन मतलब सेल्स पे वेरिएबल कॉस्ट को निकालने के बाद क्या बचा। तो मेरी सेल्स बता दो कितने रुपए है, सर सेल्स है मेरी 37.50 और मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, सर वेरिएबल कॉस्ट है ₹17.50। तो ये हो गया सर ₹20 हो गया ना सीधा सीधा, हाँ 20, यानी कंट्रीब्यूशन आ गया सर ₹20 पर यूनिट। अब मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी गिवन है, सर क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट गिवन है 35 लाख इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। तो अभी मुझे कैश ब्रेक इवन पॉइंट की बात नहीं करनी, अभी मैं टोटल ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। चल, तो मैं अगर बात करूं कि सर ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स कैसे निकालूंगा, सर कोई फॉर्मूला नहीं, सिंपल 35 लाख रुपए रिकवर करने हैं और पर यूनिट कितने से रिकवर करने हैं, सर 20-20 रुपए करके रिकवर करने हैं। तो 7 लाख हो गए ना सीधा सीधा, जी सर 35 लाख डिवाइड बाय 20, 1,75,000 आएगा सर। तो मुझे कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे, सर 1,75,000 यूनिट्स आपको बेचने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू गेट योर कंट्रीब्यूशन इक्वल टू योर टोटल फिक्स कॉस्ट, सो देयर विल बी जीरो प्रॉफिट। बताओ इन टर्म्स ऑफ सेल्स वैल्यू निकालना चाहूं तो कैसे करूंगा, सर बहुत सिंपल है। 1,75,000 यूनिट आपको बेचने हैं और एक कितने का बिकेगा, सेलिंग प्राइस कितना था 37.50।
तो ये हो जाएगा सर 62,500 लो। ये क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है या आपको कुछ ऐसा लग रहा है इसमें कोई फॉर्मूला याद करने की आपको जरूरत पड़ सकती है? बताओ समझ आया या नहीं आया? इजी है। चलो अब मुझे दूसरा कौन सा निकालना है? ब्रेक इवन, कैश ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। कैश मतलब क्या है सर? आपको फिक्स कॉस्ट को रिकवर करना है, पर कैश ब्रेक इवन पॉइंट में कहेगा कि भाई सारी फिक्स कॉस्ट को रिकवर मत करो, सिर्फ कैश वाली फिक्स कॉस्ट को रिकवर करो। कौन सी वाली? ओनली कैश फिक्स कॉस्ट। तो कैश फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी सर? उसमें से डेप्रिसिएशन घटा दो। तो सिंपल मतलब है सर, ब्रेक इवन पॉइंट जो बना, यूनिट्स की ही बात कर रहे हैं हम, कौन सा? कैश वाला। तो हम ये कहेंगे कि सर जो भी मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, या फिर अगर कोई अदर नॉन कैश फिक्स कॉस्ट है, तो जैसे नॉन कैश अदर कोई फिक्स्ड होगी नहीं हमारी, जनरली डेप्रिसिएशन ही होती है, हालांकि अमोर्टाइजेशन भी होती है, लेकिन क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन ही आएगा। और इसको किससे रिकवर करना है सर? वही कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से रिकवर करना है। ठीक है, तो मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी थी बताओ सर? मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट थी 35 लाख, जिसमें से मेरा डेप्रिसिएशन था 15 लाख। तो 15 लाख का डेप्रिसिएशन हटा दो। यानी अब मुझे अगर कैश की बात करूं तो कितनी कैश को कितनी फिक्स कॉस्ट को रिकवर करना है इन टर्म्स ऑफ कैश? सर 20 लाख को रिकवर करना है, और 20-20 रुपए के हिसाब से। तो ये सिंपल आपके कितने यूनिट्स आ जाएंगे? 1 लाख यूनिट। बस ये था कैश ब्रेक इवन पॉइंट। और क्या, खत्म। कह रहे हैं कि यू आर गिवन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। फिक्स कॉस्ट दे रखी है 1.5 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 15 रुपए पर यूनिट, सेलिंग प्राइस भी दे रखी है 30 रुपए पर यूनिट। कह रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। बस सर ब्रेक इवन पॉइंट क्वांटिटी में कह रहा है या यूनिट्स में कह रहा है? अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना गिवन हो तो दोनों में निकाल के दे देना। फिर कह रहा है सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 20,000। मतलब ये क्या कह रहा है? डिजायर्ड प्रॉफिट की बात कर रहा है कि कितने यूनिट बेचूं या कितने रुपए की सेल करूं कि मुझे कितना प्रॉफिट हो जाए? 20,000। लो, तो कोई फॉर्मूला वामला कुछ नहीं, सिंपल हम बात करते हैं। सर सबसे पहले मुझे गिवन है सेलिंग प्राइस पर यूनिट। मुझे बताओ जरा सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्वेश्चन में कितना है, जरा चेक करके बताओ सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सर सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्वेश्चन में है 15 रुपए का, सॉरी 30 रुपए का, 30। इसमें से माइनस कर दूंगा क्या? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। मुझे बताओ क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? सर 15 रुपए की है। तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया? सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया आपका 15 रुपए का। तो मुझे 15-15 रुपए रिकवर करने, मतलब 15-15 रुपए से रिकवर करने हैं। और कितने रिकवर करने हैं सर? मुझे टोटल फिक्स कॉस्ट को रिकवर करना है। तो इसका मतलब मेरा ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स, मतलब यूनिट्स, सॉरी सेल्स नहीं यूनिट्स, कैसे निकलेगा सर? मुझे किसको रिकवर करना है? मुझे रिकवर करना है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को। और किस से रिकवर करना है? कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से रिकवर करना है। मतलब इतने इतना बेचूंगा ताकि इतना कमा सकूं। मुझे बताओ क्वेश्चन में मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है? सर क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट है 1.5 लाख रुपए, और 15 रुपए के हिसाब से अगर मैं बेचूंगा तो कितने यूनिट हो जाएंगे? सर 10,000 यूनिट हो जाएंगे। यानी ये आ गया मेरा ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। और मुझे कैसे निकालना है इनको? ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स वैल्यू। तो क्या करूंगा? मल्टीप्लाई कर दो सेल्स से। सर 10,000 यूनिट आपको बेचने हैं, और एक यूनिट कितने का बिकेगा? 30 रुपए का। 15 मत लिख देना, 15 से तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। यहां मैं सेल की बात कर रहा हूं, तो सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेलिंग प्राइस है 30 रुपए। कितना हो गया सर? ये 3 लाख रुपए। यानी कि 3 लाख रुपए की सेल पे, 3 लाख रुपए की सेल पे माई कॉन्ट्रीब्यूशन विल इक्वल टू माई टोटल फिक्स कॉस्ट। बताओ बात समझ आई या नहीं आई? या मैं कहूं 10,000 यूनिट बेचूंगा तो कितना कंट्रीब्यूशन कमाऊंगा? 3 लाख, और उसी 3 लाख से मेरे फिक्स कॉस्ट पूरे रिकवर हो जाएंगे। तो प्रॉफिट 0। ये बताओ समझ आया? दूसरा उसने पूछा है कि सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ ₹20,000। भाई 20,000 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने यूनिट बेचे? तो सिंपल वही लॉजिक है सर, 15 रुपए से आप कितने रिकवर कर रहे हो? 1.5 लाख रुपए। यानी आपको 1.5 लाख रुपए कमाने हैं 15-15 रुपए से। अब आपको 1.5 लाख तो कमाने ही कमाने हैं,
उसके साथ साथ 20,000 और कमाने हैं, क्योंकि जब आप 10,000 यूनिट पे बेचोगे तो 10,000 यूनिट पे क्या हो गया, आपका वेरिएबल सॉरी कॉन्ट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट हो गई बराबर, दैट इज योर प्रॉफिट इज जीरो। लेकिन अब आपको 1.5 लाख पूरे फिक्स चार्जेस रिकवर करने के बाद और कितने कमाने हैं, 20,000 और कमाने हैं। तो कुल मिला के कितने रिकवर करोगे, 1,70,000 रिकवर करोगे। तो क्या इसमें कोई फॉर्मूला है, सर कोई फॉर्मूला नहीं है, बेकार की चीज है। सिंपल अगर मैं बात करूं तो मैं इसको कहूंगा कि भाई फिक्स कॉस्ट तक तो मैं रिकवर कर ही लूंगा, प्लस मुझे और कितना कमाना है, वो है मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट। और इसको किससे रिकवर करना है, मुझे सर रिकवर करना है इसको कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से। ठीक है, ये क्वेश्चन जो भी मैं आपको करा रहा हूं वो आपको घर पे जरूर जरूर से रिवाइज करने हैं, क्योंकि ये थोड़े से दिमाग से उड़ जाते हैं। इजी है, मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा पढ़ना जरूर पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो तो मुझे बताओ फिक्स कॉस्ट कितनी थी, 1.5 लाख। डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है, 20,000। तो 1,70,000 रुपए को 15 यूनिट मतलब 15 रुपए पर यूनिट से मुझे रिकवर करने हैं। तो कितने यूनिट बना के बेचूंगा, 11,333 पॉइंट में मत लेना, 11,333 यूनिट्स। अब इसी को अगर मैं रुपीज में निकालना चाहूं, सेल्स वैल्यू में निकालना चाहूं, तो क्या करोगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट से हाँ मल्टीप्लाई कर दो, लिखो सेल्स वैल्यू 11,333 मल्टीप्लाई, एक यूनिट कितने का बिकेगा सर, 30 का। तो ये हो गया 3,39,990 यानी कि 3,40,000। यानी अगर मैं रुपीज 3,40,000 की सेल करता हूं तो वेरिएबल कॉस्ट निकाल दूंगा, फिक्स कॉस्ट निकाल दूंगा, तो हाथ में कितना बचेगा सर, 20,000 का प्रॉफिट। कह रहा है कि अ कंपनी हैज ए पीवी रेशियो ऑफ 40%। पीवी रेशियो मतलब सर, पीवी रेशियो 40% का मतलब है कि अगर आप 100 रुपए की सेल कर रहे हो तो 40 इस पे क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन। और अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो मैं कहूंगा 100 रुपए की सेल है तो 100 में से 40 गए कितने बचे, 60। 60 विल बी योर वेरिएबल कॉस्ट। यही है, हम पढ़ चुके हैं। फिर कह रहे हैं बट बाय व्हाट परसेंटेज, किस प्रतिशत से मस्ट सेल बी इंक्रीज, कह रहा है कि हम सेल को इंक्रीज करें टू ऑफसेट 20% रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस, कि भाई सेलिंग प्राइस में मेरा रिडक्शन हो रहा है 20% और वो ऑफसेट हो जाए। मतलब क्या कहना चाह रहा है, देखो सिंपल इसका मतलब समझो, इंग्लिश में कुछ बात बोली कि सर हमने है ना एक साल में या महीने में जैसे भी लो, हमने क्या करा, हमने सेल करी, उस सेल पे मेरा वेरिएबल कॉस्ट पे लगा, कंट्रीब्यूशन निकला, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करा तो क्या निकला, प्रॉफिट निकला। ये हमारा प्रॉफिट निकल गया। अब क्या हुआ नेक्स्ट ईयर कह रहा है कि ये प्रॉफिट निकालने के बाद हम इस सेल प्राइस पर यूनिट में गिरावट कर रहे हैं, इस सेल प्राइस पर यूनिट में गिरावट कर रहे हैं। कितनी गिरावट कर रहे हैं, 20% रिडक्शन, यानी इसको हमने 20% से कम कर दिया है। अब ये जो मैंने प्रॉफिट कमाया था पिछले साल, मैं चाहता हूं इस साल भी मैं उतना ही प्रॉफिट कमाऊं, जितना प्रॉफिट मैंने पिछले साल कमाया था उतना सेम प्रॉफिट मैं इस साल कमाऊं। लेकिन सर मेरा सेलिंग प्राइस तो कम हो चुका है, सेलिंग प्राइस कम होने से बताओ क्या हुआ, कॉस्ट तो उतनी की उतनी रही, सेलिंग प्राइस कम हुआ पर कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जिस वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। अब मैं अपना प्रॉफिट बढ़ा कैसे सकता हूं, बात समझ आई। पिछले साल मेरा सेलिंग प्राइस ज्यादा था, मैंने सेल करी, प्रॉफिट कमाया। इस साल सेलिंग प्राइस पर यूनिट कम कर दिया, तो अब प्रॉफिट तो मेरा कम हो जाएगा, ऑब्वियस बात है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कम कर दिया तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। पर वो कह रहा है बराबर प्रॉफिट कमाना आपको पिछली बार जैसा, तो क्या करना पड़ेगा, तो वो कह रहा है कि आप यूनिट ज्यादा बेचो, क्या बेचो, यूनिट ज्यादा बेचो। तो कह रहा है कि कितना प्रतिशत यूनिट ज्यादा बेचोगे, कितने परसेंट यूनिट ज्यादा बेचोगे कि आपका जो पिछला प्रॉफिट था वो इस बार के प्रॉफिट के बराबर आ जाए, भले ही आपने अपना सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100 रुपए से कम कर दिया हो। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक लॉजिकल उसने एक चीज बना रखी है कि परसेंटेज के हिसाब से, वो हम कर लेते हैं। देखो जरा कैसे करेंगे समझो। एक काम करते हैं, हमें गिवन क्या है, सर हमें गिवन है पीवी रेशो कितना, 40%। ठीक है, और हमें से पूछा क्या है उसने, व्हाट परसेंटेज सेल्स यूनिट, या आप सेल्स वैल्यू भी कह सकते हो, है मस्ट इंक्रीज टू ऑफसेट 20% रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट। बताओ समझ आया या नहीं आया, इसको हिंदी में लिखो, क्या मतलब हुआ, सेल्स यूनिट्स की कितनी कितनी सेल्स यूनिट की नहीं, सेल्स यूनिट को
कितना कितना बढ़ाएं, मतलब सर, मतलब हो गया सर ज्यादा सेल्स, ताकि ताकि जो जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट में 20% कम किया है, उससे पहले जैसा प्रॉफिट ही आए। तो अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है, देखो इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ज्यादा गिवन नहीं है, तो हम यहां पे इंफॉर्मेशन खुद से बनाएंगे। हम लिखेंगे लेट ओरिजिनल, यानी शुरुआत में जो हमने करा ओरिजिनल वैल्यूज। हम मान लेते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹100। अच्छा ये बताओ, देखो कह रहा है कि सेल्स यूनिट को कितना बढ़ाएं, यानी ज्यादा करें, ताकि जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट में 20% कम किया है उससे पहले जैसा ही प्रॉफिट आए। तो हम कहेंगे लेट ओरिजिनल सेल वैल्यू कितनी मान लेता हूं मैं, ₹100, ठीक है। तो इसका मतलब मेरी पीवी रेशो कितनी है सर, मेरी पीवी रेशो है 40%। अगर मेरी पीवी रेशो 40% है तो आप मुझे बता सकते हो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो गया। सर बिल्कुल, ₹100 पे 40% अप्लाई कर दो तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया कितना, ₹40 पर यूनिट। क्या आप मुझे अपनी मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बता सकते हो। सर बिल्कुल सिंपल है, देखो ₹100 में दो ही चीजें हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन और वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर आपने ₹100 का सामान बेचा और देने के बाद क्या वेरिएबल कॉस्ट देने के बाद 40 बच रहे हैं, ₹100 आए, वेरिएबल कॉस्ट देने के बाद 40 बच रहे हैं, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी रही होगी सर, वेरिएबल कॉस्ट रही होगी ₹60 पर यूनिट। बताओ समझ आया या नहीं आया, ठीक है। अच्छा अब मैं मान लेता हूं लेट ओरिजिनल सेल्स यूनिट, कि भाई मैं मान के चलता हूं मैंने पहले कितने यूनिट बेचे थे। तो सर ये इन्फॉर्मेशन तो गिवन नहीं है, हाँ हमने बना ली, कोई दिक्कत नहीं है, हम एग्जाम में ऐसा कर सकते हैं। 10,000, कि मैं मान के चलता हूं मैं कितने यूनिट बेच रहा हूं शुरू में, 10,000, क्योंकि मुझे प्रॉफिट को बराबर करना है ना। वो कह रहा है कि ये वाला प्रॉफिट और ये वाला प्रॉफिट दोनों बराबर हो, तो भैया पहले वाला प्रॉफिट तो पता चले। चल, तो मैं प्रॉफिट निकालूंगा कैसे सर, वही सेल्स लिखूंगा। बताओ सेल्स कितनी है, 10,000 यूनिट है, एक कितने का है सर, ₹100 का, कितना हो गया, ये हो गया सर 10 लाख। माइनस वेरिएबल कॉस्ट, माइनस कर दो, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है सर, मेरी वेरिएबल कॉस्ट है 10,000 यूनिट पे और एक निकली थी कितनी, ₹60, तो होगी सर 6 लाख। तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन बता दो कितना आ गया सर, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया आपका 4 लाख। लेकिन सर क्वेश्चन में वेरी फिक्स कॉस्ट तो गिवन नहीं है। अच्छा फिक्स कॉस्ट भी हम मान लेते हैं कि फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी, मैं यहां लिख देता हूं लेट, या फिक्स कॉस्ट अज्यूम कर ली हमने, लेट सपोज हमारी फिक्स कॉस्ट है 3.5 लाख की। तो फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी, दोनों में सेम रहेगी, मतलब पहले वाले साल में भी और इस वाले साल में भी फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि फिक्स कॉस्ट सर यूनिट के हिसाब से चेंज नहीं होती। तो मेरा प्रॉफिट आ गया सर 50,000। अब वो कह रहा है कि क्या कहा उसने कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट में क्या आ गई, गिरावट। ये लिख लिया आपने, इसको लिख लो। मैंने क्या करा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹100 माना, पीवी रेशियो गिवन है 40%, तो पीवी रेशियो अगर 40% है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया 100 का 40%, 40 वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई सर, ₹100 मिले और ₹40 आपकी जेब में बच रहे हैं, तो ₹60 कहां गए, वेरिएबल कॉस्ट के चले गए। फिक्स कॉस्ट मैंने अज्यूम कर लिया है, कितनी अज्यूम कर ली है, 3.5 लाख। तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 50,000 का, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि मेरा सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या हो गया, कम हो गया है, ठीक है। लिखो नाउ रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ठीक है। बताओ कितना रिडक्शन हो गया है, 20% का। तो इसका मतलब चलता नहीं है ना, गुस्सा आता है, फ्लो टूट जाता है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब यह हुआ कि मेरी रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना आ गया सर, पहले था ₹100, इसमें से 20% कम हो गया तो कितना हो गया, ₹80।
ये बताओ समझ आया? 80 रुपए पर यूनिट। अब क्या करो, अब वो पूछ रहा है कितने यूनिट बेचूं, कितने यूनिट बेचूं, कितने यूनिट बेचूं कि मैं कितना प्रॉफिट कमा सकूं, वही पिछला वाला। क्या ये आपका डिजायर्ड प्रॉफिट जैसा नहीं बन गया? यानी अब वो पूछ रहा है सेल्स यूनिट्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। तो वही कॉन्सेप्ट कि भैया आपको कमाना किससे है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। कितना कमाना है सर? फिक्स कॉस्ट तो पूरा कमाना ही है, उसके अलावा जो आप डिजायर्ड प्रॉफिट है वो भी मुझे कमाना है, बस काम खत्म। चल, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा सर मेरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अब मेरा नया निकलेगा क्योंकि मेरा सेलिंग प्राइस पर यूनिट बदल चुका है। रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा सर? सेल प्राइस है आपका 80 रुपए और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है सर? वेरिएबल कॉस्ट तो हमें इस बार की पता ही नहीं है कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट तो इस बार की पता नहीं है। पिछली बार तो 60 रुपए थी, इस बार कितनी है? क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मेरी बदल जाएगी? खुद सोचो, मैं सेलिंग प्राइस को बढ़ा दूं या कम कर दूं तो लेबर वाला ये कहेगा कि आप तो माल महंगा बेच रहे हो, मुझे भी ज्यादा पैसे दो। नहीं भाई, आपको तो जो पर यूनिट मिल रहे हैं वही मिलेंगे। रेंट वो बोलेगा, रेंट तो नहीं सॉरी, डायरेक्ट मटेरियल, क्या मेरा मटेरियल महंगा हो जाएगा अगर मैं महंगा पर यूनिट बेच रहा हूं? तो नहीं सर, जितना पर यूनिट में खरीद रहा हूं उतना तो मुझे पड़ेगा। यानी वेरिएबल कॉस्ट विल नॉट बी चेंज even if your selling price is increased or decreased. It simply means variable cost is not dependent upon your selling price per unit. वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग प्राइस पर यूनिट पे डिपेंड नहीं करती, वो तो आउटपुट पे डिपेंड करती है, और आउटपुट की बात अभी अब यहाँ पे नहीं हो रही क्योंकि वही तो निकालना है। तो इसका मतलब मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना रहा सर? वेरिएबल कॉस्ट उतना ही रहा, कितना था पहले? 60 रुपए। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 20 रुपए पर यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाओ, मतलब डब्बा बनाओ और उसमें लिखो डिक्रीज हो। ठीक है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। अब निकाल लो सेल्स यूनिट्स एट डिजायर्ड प्रॉफिट। बताओ मुझे कितना कमाना है सर? एक तो आपको टोटल फिक्स कॉस्ट कमानी है, हमने टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी अज्यूम करी थी? 3.5 लाख प्लस, और मुझे डिजायर्ड प्रॉफिट मेरा कितना है सर? वही पुराना वाला, कितना प्रॉफिट है? 50,000। यानी कुल मिला के मुझे कमाना कितना है? 40,000। और कितने पर यूनिट से कमाना है सर? ये 20 रुपए पर यूनिट से कमाना है। तो ये हो गया सर 4 लाख डिवाइड बाय 20, 20,000 हो गए सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर हम मुझे कितने यूनिट बना के बेचने पड़ेंगे? 20,000 यूनिट बना के बेचने पड़ेंगे इन ऑर्डर, भले ही मेरा सेलिंग प्राइस जो है वो कम हो जाए, लेकिन मुझे 20,000 यूनिट बना के बेचने पड़ेंगे ताकि मैं सेम प्रॉफिट कमा सकूं। अब मुझे बताओ पहले मैं कितने यूनिट बेच रहा था सर? पहले 10,000 यूनिट बेच रहा था, अब डबल हो गए। अब क्या हो गए? डबल हो गए। ठीक है, अब डबल हो गए। तो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे? क्वेश्चन में उसने पूछा कि परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ, परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स। परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स यूनिट्स। मुझे बताओ सेल्स यूनिट में कितना इंक्रीज आया? पहले कितने थे? 10,000, अब कितने हो गए? 20,000। कितना परसेंट चेंज आ गया? 50%? नहीं, 100%। ठीक है, कैसे सर? देखो, पहले सेल्स थी 20, अब सेल हो गई 20,000 यूनिट की। पहले थी 10,000 यूनिट की, चेंज कितना आया? 10,000 चेंज आया। और ओरिजिनल बेस कितना था? 10,000 इंटू 100, तो कितना डिफरेंस आ गया? मतलब परसेंटेज क्या आई? 100%। यानी उसने जो क्वेश्चन पूछा था, ये लिख लो पहले, फिर इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स यूनिट्स है। ठीक है, अगर मैं कहूं परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स वैल्यू तो वो भी बात करेंगे। चलो लिखो आगे, परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स वैल्यू। तो मेरी ओरिजिनल सेल्स कितनी थी, यानी पुरानी सेल्स कितनी थी सर? पुरानी सेल्स वैल्यू हमने लिखी थी यहां पे, कितनी लिखी थी? ये थी सर 10 लाख रुपए। सर ओरिजिनल सेल्स वैल्यू थी 10 लाख रुपए,
और मेरी रिवाइज्ड सेल्स वैल्यू कितनी है, या रिवाइज्ड सेल्स वैल्यू व्हेन सेलिंग प्राइस इज डिक्रीज्ड। तो सर कितने यूनिट, ठीक है यूनिट बताओ कितने थे सर, यूनिट हमने बताया अभी जो हम बेचेंगे 20,000, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है सर, सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी चेंज हुआ 80 रुपए पे हुआ, तो 20,000 इंटू 80 सर 16 लाख हो गए ना सीधा सीधा। तो इसका मतलब चेंज कितना आ गया सेल्स में, सेल्स में चेंज आ गया सर 6 लाख रुपए का, चेंज इन सेल्स कितना चेंज आ गया 6 लाख। ये माइनस आ रहा है, नहीं माइनस नहीं आ रहा, ये एक्चुअली मैंने लिखा 16 लाख पहले इसलिए आपको माइनस लिख रहा है, लेकिन ये प्लस में आएगा क्योंकि पॉजिटिव है ना, सेल्स तो बढ़ रही है, कम थोड़ी ना हो रही है। तो 6 लाख। अब परसेंटेज बता दो, ये 107 परसेंटेज बता दो, बताओ पहले कितनी सेल थी हमारी सर, पहले थी 10 लाख रुपए की सेल, अब कितनी सेल बढ़ चुकी है, 6 लाख बढ़ चुकी है। ये परसेंटेज चेंज कैसे बताओगे सर, 6 लाख रुपए हमारे चेंज हो गए, बेस कितना था, बेस हमेशा ओरिजिनल रहता है, तो ओरिजिनल था 10 लाख इंटू 100%, तो कितना हो गया ये 60%। इसलिए इतने रखते हैं, मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपने घर वालों को खुश रखिए और पढ़ते रहिए, लाइफ एंजॉय करते रहिए। मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और